बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मिक्स्ड इन्फो टीवी के साथ मैं हूं जाहिद फारूक। नाजरीन, बड़ी अहम खबर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। भारत को चीन की तरफ से सख्त किस्म की वार्निंग जारी की गई है। वो मुज़ाकरात जिनका भारत जिन पर इन्हिसार कर रहा था, वो मुज़ाकरात बुरी तरह नाकाम हुए और वो मुज़ाकरात असल में भारत के लिए एक वाज़िया पैगाम लेके आए। चीन की तरफ से जो फौजी हुक्काम थे उन्होंने भारत पर बिल्कुल वाशगाफ अल्फाज में भारत को बता दिया है कि 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। बल्कि अब तो चीन की तरफ से तैयारियां शुरू हो गई हैं। क्या कुछ हो रहा है लद्दाख पर, बॉर्डर पर, LAC पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, और किस कदर शदीद खदशात हैं भारत और चीन की जंग के होने के, ये सारे हकायक आपको बताएंगे। और इस पर भारतीय मीडिया क्या कह रहा है, भारतीय ज़राए क्या कह रहे हैं, गैर जनबदार मुबस्सरीन की क्या राय है, इन सारी खबरों पर से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल मिक्स्ड इन्फो टीवी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली किसी भी मालूमात को आप मिस ना कर सकें। अब बढ़ते हैं जी, भारतीय और चीनी जर्नैलों की मुलाकात की जो अंदरूनी कहानी है वो सामने आ चुकी है। ये मुलाकात जो हुई भारत की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह, जबकि चीन की जानिब से मेजर जनरल लिन लियू ने मुज़ाकरात किए और वो मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं। लेकिन भारत की तरफ से मुज़ाकरात की नाकामी का बाकायदा ऐलान नहीं किया जा रहा, बल्कि कुछ गैर जानबदार जो भारतीय अखबारात हैं उनकी तरफ से कुछ हकायक भी सामने लाए गए, वो भी मैं आपके साथ आगे शेयर करता हूँ। चीनी जर्नैलों ने वाज़े अल्फाज में भारत को पैगाम दिया है कि वो अमेरिका से बेवकूफ़ ना बने, अमेरिका के ज़रिए उनके हाथ कुछ नहीं आने वाला, इसलिए अमेरिका के पास जाकर मिन्नतें करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये पैगाम दे दिया गया है भारत को, उनके मुज़ाकराती वफ़द को। और ये भी साथ कहा गया है कि 1 इंच ज़मीन भी नहीं छोड़ी जाएगी। अब ये सारा क्यों कहा गया, ये भी मैं बताता हूँ आपको। चीन और भारत के दरमियान लद्दाख के मामले पर कशीदगी कम करने के लिए मुख्तलिफ सतह पर अब तक जो उनके आपस में इजलास हो चुके हैं वो 12 के करीब हैं और 12 दवार हुए, सारे के सारे नाकाम हो चुके हैं, कोई भी कामयाब नहीं हुआ। LAC पर दोनों ममालक में अगर कशीदगी की बात की जाए तो इस वक्त अरूज पर है। दोनों ममालक के जो लड़ाका तैयारे हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने हैं, हरकत में आ चुके हैं, परवाज़ें कर रहे हैं। लेकिन किसी वक्त भी ये छोटी सी चिंगारी भी जो है वो बड़ी आग को जन्म दे सकती है। चीन ने अपने कई जदीद तरीन जंगी तैयारे बॉर्डर के अंदर जो है वो उड़ाए, और इसके साथ साथ भारतीय फ़ज़ाइया भी हरकत में, जो भारतीय अखबारात हैं उनके मुताबिक भारतीय फ़ज़ाइया भी हरकत में आ चुकी है। लेकिन मसला ये है कि चीन का मुकाबला करने की सकत उनमें है भी नहीं और उससे वो घबरा भी रहे हैं, वो नहीं चाहते। हुकूमत को भी बार बार पैगाम दे रहे हैं, क्योंकि मोदी ने जो अपनी तीनों मुसल्लह अफवाज जो हैं उनके सरबराहान को बुलाया था, उनके साथ मुलाकात की थी, उसमें भी उन्होंने यही बताया था कि चीन के साथ हम जंग करने की सकत नहीं रखते, हमारी ताकत नहीं है। तो ये इस हवाले से भारत घबरा भी रहा है, मोदी के उसान भी ख़ता हो चुके हैं कि अब करें तो करें क्या, चीन तो मान नहीं रहा। अब मामला क्या, अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो चीन लद्दाख पर मुकम्मल कब्ज़ा कर चुका है और बाकी जो इलाका है उससे भी भारत को निकल जाने का चीन की तरफ से कहा गया है। जो मुज़ाकरात किए जा रहे थे चीनी अफवाज को पीछे हटाने के लिए, वो इस चीज़ पर आके ख़त्म हुए कि चीन की तरफ से ये मुतालबा कर दिया गया है कि भारतीय फ़ौजें मकबूजा इलाके से, लद्दाख से निकल जाएं। ये चीन की तरफ से कहा गया है। फिर इसके साथ साथ जी, भारत ने इन मुज़ाकरात से तो बड़ी उम्मीदें वाबस्ता कर रखी थी, लेकिन वो पूरी नहीं हुई। भारतीय अखबार के मुताबिक इंडियन फ़ौज ने मशरक़ी लद्दाख में 60 के करीब बफोर्स तोपें LAC पर मुंतकिल कर दी हैं। यानी फ़ौजी साजो सामान जो है वो भारी तादाद में पहुंचाया जा रहा है। चीन की तरफ से जदीद जंगी साजो सामान और भारी फ़ौज भी लद्दाख बॉर्डर पर आ चुकी है। और एक और मैं कुछ ज़िम्मेदार ज़राए जो हैं जिनको हम मुतबर तसव्वुर करते हैं उनकी तरफ से इस बात की तस्दीक की है। चीन ने भारत पर वाज़ेह कर दिया कि अगर वो जंग नहीं चाहता, चीन ने, ये याद रखिएगा, चीन ने भारत पर वाज़ेह कर दिया कि अगर वो जंग नहीं चाहता तो हमारे इलाकों से वापस लौट जाए। वो इलाके जिस पर भारत दावेदार है और चीन ने
ये वाशगाफ अल्फाज में कह दिया कि ये हमारे इलाके हैं, हमारे इलाकों से निकल जाए। अगर वो जंग नहीं चाहता, अगर नहीं निकलेगा तो वो जंग के लिए तैयार हो जाए, हम ताकत के ज़रिए से उन इलाकों को वापस ले लेंगे। ये बहुत ही अहम डेवलपमेंट है जो वहाँ पे नज़र आ रही है। अब मज़ीद भारतीय कब्ज़ा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये भी चीनी हुकाम की तरफ से कहा गया है भारतीय फ़ौजी हुकाम को। लद्दाख हमारा इलाका है, भारत फौरी इससे निकल जाए। भारतीय मीडिया इसके हवाले से बता रहा है जी कि चीनी जंगी तैयारे लद्दाख पर गश्त कर रहे हैं। चीनी जंगी तैयारे जो हैं वो लद्दाख पर गश्त कर रहे हैं और उनके कई दफ़ा वो तैयारे जो हैं वो भारतीय हदूद के अंदर भी घुसे हैं, वहाँ पर भी उन्होंने परवाज़ें की हैं। चीन ने कई हज़ार फौजी, पहले तो 5-5 हज़ार की बात हो रही थी, अब ये कहा जा रहा है जो गैर जानबदार ज़राए हैं उनसे जो इतलात आ रही हैं वो ये हैं कि चीन ने कई हज़ार फौजी बॉर्डर पर पहुंचा दिए हैं और 100 के लगभग कैंप्स बना दिए हैं। 100 के लगभग उन्होंने अपने कैंप्स बना लिए हैं। और यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती, ज़मीन दोज़ कंक्रीट मोर्चे भी बड़ी तेज़ी से उनका तैयारी जारी है और उन इलाकों में बनाए जा रहे हैं जो पहले भारत के ज़ेरे कब्ज़ा इलाके थे, जहाँ पर कब्ज़ा किया है चीन की फ़ौज की तरफ से। अच्छा, भारतीय ज़राए अबलाग के हवाले से मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि वो तस्दीक कर चुके हैं इस बात की कि चीनी जो तैयारे हैं जब वो लद्दाख पर परवाज़ करते हैं तो लद्दाख पर परवाज़ करते हुए वो भारतीय इलाकों के अंदर का भी सूरत हाल जानने की कोशिश कर रहे हैं, उनके भी नक्शे ले रहे हैं। भारतीय हुकूमत की तरफ से ट्रंप हुकूमत के साथ रब्ता करने की कोशिश की गई, उन्हें ये सारी सूरत हाल से आगाह किया गया, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी मुस्बत जवाब नहीं मिला, क्योंकि ट्रंप इंतज़ामिया ने कहा है जी कि खुद ही आप निपटें चीन से, क्योंकि वो खुल के चीन की मुखालफत करने के इस वक्त हालात में नहीं है। उनके अपने मामलात इस कदर गंभीर हो चुके हैं, वहाँ पे जारी एहतजाज और जो वबाई सूरत हाल है उससे अमेरिका इस वक्त शदीद मुतासर है, जिसकी वजह से भारत को साफ जवाब हो चुका है, साफ जवाब मिल चुका है। यही वजह है कि चीन की तरफ से कहा गया है भारत को कि वो अमेरिका के हाथों बेवकूफ़ ना बने, उसको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इसके साथ साथ भारत की तरफ से दूसरे उनके जो दोस्त ममालिक हैं उनसे भी राब्ते करने की कोशिश की गई है और जो सफारती ज़राए हैं वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि किसी भी मुल्क ने, यूरोपीय ममालिक में से या जो इंटरनेशनल पावर्स हैं उनमें से किसी ने भी भारत की हमायत नहीं की चीन के ख़िलाफ़। चीन को कोई नाराज़ करने के लिए तैयार नहीं है, तो इसलिए भारत के लिए अभी बहुत ज़्यादा सूरत हाल गंभीर हो चुकी है और उसकी हुकूमत की तरफ से यही कहा जा रहा है कि ये जो दौर नाकाम हुआ है इसकी नाकामी का ऐलान अभी नहीं किया जाएगा। मीडिया पे जो कंट्रोल्ड मीडिया है वो यही बता रहा है कि मज़ीद अदवार होंगे और बात आगे बढ़ रही है, आगे चल रही है। मोदी हुकूमत सब कुछ आवाम के सामने लाने के लिए भी तैयार नहीं है, क्योंकि बात बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। चीन अपनी बात पे बिल्कुल खड़ा है और वो कहता है किसी सूरत भी इलाके वापस नहीं हो सकते। जिन इलाकों पर कब्ज़ा हो चुका है वो इलाके उन्हीं के पास रहेंगे और इसके साथ साथ जिन इलाकों पर भारत का कब्ज़ा है और वो मकबूजा इलाके हैं, चीन जिन पर अपनी मलकियत का दावा करता है, जिसमें लद्दाख का बड़ा हिस्सा है, उससे भी निकल जाने का उन्होंने कहा है। और इसके साथ साथ चीन की तरफ से ये भी कहा गया है कि अगर वो नहीं निकलेगा तो ताकत का इस्तेमाल करके उसको निकाला जाएगा। मुज़ाकरात में एक बात और भी सामने आई दोनों ममालिक के, उसमें चीन की तरफ से कहा गया कि अगर वो स्टेटस जो है वो पहले वाला लद्दाख जब उन्होंने कश्मीर का जो सारा मामला था उसको दबाने के लिए उन्होंने उस आर्टिकल को 15A को या उस सारे को ख़त्म किया था, फिर उसके बाद उसकी तकसीम की और उसको लद्दाख को अपनी फेडरल टेरिटरी में शामिल किया, ये सारा अमल किया। तो चाइना भी चूँकि दावेदार था, पाकिस्तान तो फ़िलहाल अपने तौर पे प्लानिंग कर रहा है, लेकिन चाइना खामोश नहीं बैठा, बल्कि चाइना ने कहा कि वो स्टेटस पुराना बहाल करो तो फिर बात हो सकती है, बात बढ़ सकती है वापस। लेकिन अगर आप इसका स्टेटस पुराना बहाल नहीं करते तो फिर उस सूरत में यहाँ से वापस जाने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। हम जिन इलाकों तक पहुँच आए हैं ये हमारे ही कंट्रोल में रहेंगे और मज़ीद इलाके जो आपके कंट्रोल में और मुतनाज़ा हैं वो भी हम हासिल करेंगे अगर आप पुरानी पोजीशन पे बहाल नहीं करते। ये हैं जी व्यूवर्स। और भारत की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है, उनके फ़ौजी हुकाम की तरफ से भी यही कहा गया जी कि LAC की हम दोबारा से हम करवा लेते हैं, निशानदेही करवा लेते हैं,
हुकूमती लेवल के मुज़ाकरात करवा लेते हैं, फिर सियासी हुकूमतें जो भी हैं वो दोनों मिल के बैठ के मामलात हल कर लें, आप वापस चले जाएँ, पीछे चले जाएँ, अपने इलाके में जो पहले की पोजीशन थी वहाँ पे चले जाएँ। यही गुजारिशात करते रहे, लेकिन उनकी तरफ से, चाइना की तरफ से कोई भी बात नहीं मानी गई। एक दिलचस्प सूरत हाल उस वक्त भी पैदा हुई जब भारत की तरफ से जनरल जोशी को मुज़ाकरात के लिए भेजने का इरादा ज़ाहिर किया गया, लेकिन उन्होंने सोचा चीन की तरफ से भी कोई बड़ा जनरल आएगा, लेकिन चीन ने ऐसा नहीं किया। फिर उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह को भेजा, जनरल जोशी का वापस लिया, हरिंदर सिंह को भेजा, लेकिन उनके मुकाबले में चाइना की तरफ से उनके बराबर के रैंक का उन्होंने यही तवक्को कर रहे थे कि लेफ्टिनेंट जनरल ही आएगा, लेकिन चाइना ने लेफ्टिनेंट जनरल नहीं भेजा, बल्कि उनसे जूनियर मेजर जनरल लिन लियू को भेज दिया जो मेजर जनरल के रैंक का था। अब ये फौजी अगर लोग हों तो वो समझ सकते हैं, ये उनके लिए बड़ी ही बायस शर्मिंदगी होती है कि एक सीनियर रैंक का हो और वो जूनियर रैंक के बंदे के साथ मुज़ाकरात करे। तो ये चाइना की तरफ से किया गया। यहाँ पे भी भारत को शर्मिंदा करने की चाइना की तरफ से पूरी कोशिश की गई। जो बड़ा बना फिरता है भारत के, हम घुस के मारेंगे, उनकी जो फिल्में देखें और पता नहीं क्या कुछ, अब यहाँ पे बिल्कुल गीदड़ बबकियाँ जो उसकी होती हैं वो भी उसके मुंह से नहीं निकल पा रही। अब बिल्कुल मुंह से झाग निकल रही है अगर हम कहें हिंदुस्तानी जो हुकूमत है उसके, कि अब चाइना का हम मुकाबला किस तरीके से करें, क्योंकि चाइना इंतहाई ताकतवर है जिसका मुकाबला करने से अमेरिका और दूसरी इंटरनेशनल ताकतें भी डरती हैं। भारत अब तनहा किस तरीके से उससे लड़ेगा। कोशिश यही है उनकी मिन्नत तरले करके किसी तरीके से उसको वापस पुरानी पोजीशन पर भेज दिया जाए, लेकिन ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा। अगर भारत ने किसी किस्म की भी कोशिश की इस बार चाइना के साथ, अब 1962 वाली पोजीशन नहीं है, तो चाइना भारत को लताड़ के रख देगा और शायद वो सारे हिसाब चुकता कर दे। जो ज़ख़म पाकिस्तान के सीने पर भी लगाए हुए हैं भारत की तरफ से, शायद वो चाइना की तरफ से ही इस बार जो है वो चुकता हो जाए। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।